अलग ही आ रहा है, हैदराबाद से कोई अलग ही आ रहा है, तो उन लोगों के फेसबुक के ऊपर क्या वो भगवान है जो उनको बेटे बेटे घर के अंदर पता लग गया, या वो आसाराम राम रहीम की गुफा में रह हुए हैं जो उनको बेटे बेटे पता लग गया? जब तक आप जाके उस बात को तसल्ली से नहीं सुनोगे, जो आप लोगों को निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आइए मेरे और मेरे परिवार को राहत दीजिए, बचाइए, मैं परेशान हूं, उसकी परेशानी सुननी जरूरी है ना। तो सबसे पहले उस बुजुर्ग दादा की बात को सुनो आप। वो बाहर रहते हैं, उन्होंने उम्र पाई है, और उसके बाद में ये अब सवाल वापस आ रहा हो। एक नारा चल रहा, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। क्या है ये हिंदू धर्म? क्या है मुस्लिम धर्म? क्या है सिख धर्म? ये सिर्फ अपने घरों के अंदर संस्कृति, संस्कार, वार, त्योहार, परिवार, पहनावा, शादी, ब्याह, इनके लिए आपका धर्म है। देश के फैसले लेने के लिए, देश को चलाने के लिए, इसके लिए धर्म नहीं है। इसके लिए आपका संविधान है, कानून है, उससे चलता आपका देश। आप हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हाँ हिंदू धर्म सर्वोपरि है। शर्माते मेरे, मैं भी हिंदू धर्म से हूं, लेकिन मेरे हिंदू धर्म में गीता, रामायण, उसमें भागवत के अंदर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से देश चल जाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, वो गीता, रामायण, भागवत में जो लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान ने क्या किया या प्रभु राम ने क्या किया, उसे चल जाएगा क्या? या आपका जो देश है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जो आने वाली 26 जनवरी वो गणतंत्र दिवस मना रहे, उसे चलेगा? आप पंचायती कर सकते हो, आप रियलिटी को देख सकते हो, किसी के ऊपर झूठा अन्याय अत्याचार हुआ है, उसके लिए आप अदालत को, पुलिस को, वकील को, जज को बता सकते हैं। फैसला कौन देगा? फैसला अदालत देगी ना, क्योंकि ये जो चीजें हो रही है उनके दस्तावेज आपके सामने आ रहे, एफिडेविट आ रहे ना, दोनों इनकी भी आ रहा तो उनकी माँ बेटे के भी आ रहा है। ये स्टाम्प क्या है? 500 रुपए के स्टाम्प लिखे हुए है, नोटरी किया हुआ है, गवाहों के हस्ताक्षर है। इन चीजों को क्या दरकिनार कर दोगे? खाम पंचायत फैसला होगा या हिंदू धर्म में लिखा हुआ वो होगा? तो फिर हिंदू धर्म में तो रावण को राम ने मारा है, कृष्ण ने कंसन को मारा है, अर्जुन ने दुर्योधन को मारा है, और मुगलों अंग्रेजों ने एक दूसरे को मारा है, उससे चलेगा? या यो देश संविधान जो 26 जनवरी को आ रहा है, इससे चलेगा? इसके ऊपर किसी ने गौर किया क्या? 1% नहीं कर रहे। मेरे जैसे मूर्ख पागल है वो कर रहे हैं, और फिर मूर्ख और पागल को समझाने के लिए ये फुड़कले आ रहे हैं। तो हिंदुओं के पक्ष नहीं ले रहा, किसके लो? कौन हिंदू है? मैं पूछ रहा हूं, ये ढाडी जाति से है। ये जो लड़का है, ये इसका पिता ढाडी जाति से है। कितने लोग हैं जो ढाडी के बारे के अंदर बता सकते हैं कि हिंदू या मुसलमान है? जैसे हिंदू तेली होता है, हिंदू मुसलमान होता है, जैसे लाड खानी राजपूत होता है, कायम खानी मुसलमान होता है। क्या इनके बारे के अंदर तुम लोग एक भी कोई बता दोगे क्या होता है? ढाडी का काम, असली काम क्या है? ये जो जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो ये गाते हैं, बजाते हैं, या मेरे गांव के अंदर भी जो शादी के अंदर गाने के लिए ढाडी आते हैं, वो मुस्लिम है या हिंदू है? उनकी कौन सी संस्कृति, कौन सी रोजी रोटी, कौन सी आन गान से उनको हिंदू मुस्लिम आप बता रहे हो? और यदि हिंदू मुस्लिम है, आपका भारतीय संविधान क्या कह रहा है? आपका भारतीय संविधान क्या रहा है? या आपके जो कैबिनेट मंत्री बैठे दिल्ली के अंदर बैठे, वो क्या कह रहे हैं? आपके कश्मीर के अंदर है जो 3-3 पीढ़ियों से 3-3 परिवार मुख्यमंत्री, वो क्या कह रहे हैं? उन्हीं से रिलेटेड आपके राजस्थान के अंदर उप मुख्यमंत्री या प्रदेश, वो क्या कह रहे हैं? इंदिरा गांधी का क्या कह रहे हो? इंदिरा गांधी ने किससे शादी की? ऑब्जेक्शन लिया? राजीव ने किसने की? ऑब्जेक्शन लिया? संजय गांधी ने किससे की? ऑब्जेक्शन लिया? शाहनवाज हुसैन ने किससे की? मुख्तार अब्बास नकवी ने किससे की? सचिन पायलट ने किससे की?
सचिन पायलट की बहन किसको दी हुई है? उमर अब्दुल्ला ने शादी किसे की? सुब्रमण्यम स्वामी जो चर्चित वकील, उनकी बेटी ने शादी किसे की? अभी ये जो टॉपर आईएएस थी, जो अभी अभी उनका तलाक हुआ है, किसे शादी की? ये शादियां हैं, क्या ये जबरदस्ती थी? क्या ये लव जिहाद था? क्या ये अन्याय था? क्या ये राजा मुगलों की तरह जबरदस्ती कुछ हुआ था? संविधान के तहत हुआ था ना, चल रहा है ना। ये आईएएस डाबी 2 साल के अंदर इनका तलाक हो गया, तो उमर अब्दुल्ला और सचिन पायलट की बहन का तलाक हो गया, लेकिन सचिन पायलट और सारा पायलट का तो नहीं हुआ ना, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास का तो नहीं हुआ ना, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी और जवाई का तो नहीं हुआ ना। ऐसे हजारों उदाहरण है। और एक मित्र है जो बार बार वहीं से कह रहा, बीकानेर से, एक मुस्लिम की बेटी से जाट के बेटे ने शादी करी है, दोनों वहां राजी खुशी रह रहे हैं। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसमें कतई ये नहीं कहता कि इस लड़की के साथ में जबरदस्ती नहीं हुई, या ब्रेन वॉश नहीं हुआ, या जादू टोना नहीं हुआ, या डराया धमका नहीं हुआ है, लेकिन इसके अंदर कानूनी पहलू 2 है। कई लड़के की फोटो फेसबुक आईडी से पता लगता कि 1 साल पहले शादी हो गई थी। 1 साल पहले शादी हो गई थी। इस लड़की को बचाने का आपके पास पूरा तरीका है कि उसका ये नाबालिग थी, लेकिन ऐसे लोग होते हैं वो पुख्ता सबूत रखते हैं, लेकिन एक आधार जरूर बनता है। किसी भी नतीजे में पकड़ने के लिए एक आधार बनता है। भले ही शादी अभी बालिग होने के बाद किया है, लेकिन उससे पहले जब लड़का खुद स्वीकार करा मैंने शादी कर ली, तो ये इकबाल या बयान के तौर पे आता है, ये लिखित दस्तावेज के साथ आता है कि तुमने षड्यंत्र रच के 1 साल पहले शादी कर ली थी, लेकिन नाबालिग होने के नाते इसको छिपा के रखा, और जैसे यह बालिग हो गई कोर्ट के अंदर जाके दस्तावेज बना लिया। इससे पहले कि सभी चीजों को जांचें हो सकती है, इसमें डॉक्टरी भी हो सकती है, इसमें नार्कोटिक्स हो सकता है, इसमें एपीसीएल हो सकता है, अनेक अनेक प्रकार की जांच एजेंसियां हैं। यदि नहीं, जहां तक ये कन्फर्म है कि 1 साल पहले शादी हो चुकी, तो आपके पास में तरीका, मैंने कल पोस्ट में भी लिख रखा है ना, उसको आप आधार जरिया बना के, ये देखो जब ये नाबालिग थी उस टाइम इसको दबाव में ले लिया था, उसके बाद इसके साथ में कुछ भी गलत हुआ होगा, और उस गलत होके उसका कोई वीडियो क्लिप होगा, उसकी कोई रिकॉर्डिंग होगी, उसके अन्य कोई कर रखे, उसके दबाव में आकर अभी इस लड़के का 18 साल के होने के बाद दस्तावेज बनवाया होगा। अच्छा वाला पॉइंट है ना आपके पास। यदि आप कोई परिवार से दर्द है, इस परिवार को न्याय दिलाना है, तो फिर आपके पास में कानूनी मजबूत पहलू है ना, आपके अच्छे अच्छे वकील है, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी है, वो और वकीलों से राय ले सकते हैं कि ये जरिया है क्या, इस जरिए से इस लड़की को बचाया जा सकता है। उससे पहले इन लोगों के बयान तो आपको लेना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहां से हो रखी है। 10 साल पहले से हो रखी है। वो संबित पात्रा बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो खुद पोस्ट डाल रहा है। इसके अलावा लड़का और लड़की की मां का एफिडेविट आ रहा है, स्कॉर्पियो गाड़ी की फोटोएं आ रही है, दादा के बयान अलग आ रहे, बाप के अलग आ रहे। बाप है वो लड़के को आशीर्वाद दे रहा है, जन्मदिन पे आशीर्वाद दे रहा है। लड़की की माँ उसको 500 रुपए का नोट दे रही, हो सकता है वो बुआजी होगी। मैं तो कोई फैसला करने झाड़ू पुजाने आया नहीं उनका, लेकिन आपके पास प्रकरण और पहले तो दुनिया भर का है ना, या बेटे मेरी तरह फेसबुक के ऊपर है, फैसला दे दोगे, तालिबान हुक्म चला दोगे, हर चीज को, मतलब इस संविधान को, कानून को, या जो भी सामाजिक ताना बाना है, इन सबको ध्वस्त कर दोगे और तुम्हें फैसला कर दोगे। तो फिर वही बात है कि आग बुझाने का काम कर रहे हो, लगाने का कर रहे हो। मैंने रात को यही एक 6 मिनट के ऑडियो के अंदर कहा है, क्या ये राजा महाराजाओं का देश है जो राजा साहब ने कह दिया, कामदार जी ने आदेश फरमा दिया और दरबारियों ने ले जाके उसको जो भी है बांध के रख दिया, या सांकड़ा बांध दिया, पेड़ पे लटका दिया। या आज से 50 साल पहले का
जब देश आजाद हो गया तो गांव में पंच पंचायतें होती थी, मुर्गा बना के पत्थर ऊपर रख देते थे और पेड़ के हाथ बांध के रख देते थे कि कबूल कर। जैसे अभी पुलिस लेती है कोर्ट से कि इनको उगलवाना है, वो काम करना है। या जो पहले बैठ के पंचायतें या जाति समाज की पंचायतें लड़के लड़के के साथ में क्या करते, कैसे उनको मुर्गे बनाने हैं, या फिर हुक्म फोड़ दिया कि इस महिला के साथ में वो होगा, एक पुरुष के साथ होगा वो होगा। यदि ये करना है तो फिर बंद करवा दो, एक रैली निकालो कि ये जो संविधान है, ये कानून है, इसको ताले के अंदर रख दो। फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, विधानसभा में रामायण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, जैन ग्रंथ, वो सब वहां रखवा दो। फिर जो भी फैसला आता है उसको पढ़ पढ़ के बताते रहो, कहाँ राम ने यह किया था, अल्लाह ने यह किया था, बाबर ने यह किया था, अकबर ने यह किया था, गुरु नानक ने यह किया था, भगवान महावीर ने यह किया था। उनके हिसाब से फैसला करवा दो। सुनो, यह हर ज्ञान किताबी ज्ञान काम नहीं आता है। इस किताबी ज्ञान के बाद में भी एक इंसानियत का गुणनफल होना जरूरी है। नाना प्रकार की जाति है, नाना प्रकार का धर्म है, नाना प्रकार की संस्कृति है, नाना प्रकार की भाषा है। ये आपका देश अनेक अनेक भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति से बना हुआ है। वो एक था ये जो फेसबुक ये पढ़े लिखे हैं, उनसे गया, वहां पे जाके शास्त्र विद्या पढ़ के आ गया। जो भी काम करे वो शास्त्र विद्या के अंदर देखे, हर चीज है जो वो शास्त्र में वो पगला गया था, क्योंकि उसको सामाजिक ताना बाना से कोई मतलब, किताबी ज्ञान था। शादी हो गई तो पत्नी खूबसूरत आ गई। यार दोस्तों ने कहा कि यार भाभी तो बहुत सुंदर है। वो परेशान हो गया, देख के किताब में ढूंढा कि इसका हल क्या है। तो उसमें लिखा हुआ कि नारी का सबसे खूबसूरत चेहरे का नाक होता है। सो गई पत्नी, नींद आ गई, उठा, लाके चाकू उसका नाक काट दिया। सुबह यार दोस्त आए, देखा क्या हुआ भाभी, नाक काट दिया। अरे यार ये तो बदली हो गई। तो क्या नाक काट कर अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो, या अन्य और भी कोई तरीके हैं? ये अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का नाक काटने का ज्यादा प्रयास हो रहा है, ना कि पीड़ित परिवारों का दुख हरण करने का है। भुगत भोगी होने मुझे पता नहीं है, जो जितने ठग ठेकेदार ऐलान करके आ रहे हैं, इनकी कथनी करने क्या है। सबको जानता हूं, 6 साल हो गए, और एक एक को सबूतों से ही नंगा करके इनके चेहरे के बताया है। इनके जो चेहरे के ऊपर नकाब पे नकाब चढ़े हुए हैं ना, वक्त के साथ साथ वो मैंने नकाब उतारे। अभी एक मित्र ने एक आधा लाइन लिखी है, उसके अंदर बहुत बड़ी चीज निकल के आ रही है। ये महिपाल मकराना के लिए उसने लिखी है कि दूसरे के घर के अंदर लड़ाई होती है, वो शादी के समान लगती है। मैं इसको बिल्कुल मंजूर करता हूं। वो इसलिए करता हूं कि यह मामला बीकानेर में है। कल भी मैंने बताया कि राष्ट्रीय करणी सेना का प्रदेश से बीकानेर से कर्ण प्रताप सिंह सिसोदिया 13 अप्रैल 2018 को जो 3 साल होने जा रही है, यहां करणी माता का नाम लेके रघुकुली वचन देकर गया था कि पीरदान प्रकरण को हम देखेंगे, ये करणी सेना जांच दिलाएगी। 3 साल हो रहा है। किसने कहा था? महिपाल सिंह मकराना, जो अभी आज आ रहे हैं, इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह जी सिसोदिया, जिनको पूरे प्रकरण का पता और महिपाल मकराना को पता है। नंबर 2 महीने पहले चूरू रतनगढ़ के अंदर एक राजपूत समाज की नाबालिग बेटी का मुस्लिम समाज के लड़के ने अपहरण किया। अभी वो पोस्ट चल रही है महिपाल मकराना की, उस लड़की का वो नाम लिख रहा है, उस लड़की का नाम लिख रहा है। वो परसों चिल्ला रहा था हिंदू 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 हिंदू, राजपूत राजपूत राजपूत, बिल्कुल मानते हिंदू राजपूत। उस लड़की का, नाबालिग का, अपनी फेसबुक के ऊपर जिसके हजारों लोग उसको पढ़ा, हजारों 500 लोगों ने उसको कमेंट करके, और सैकड़ों लोगों ने कमेंट करके कहा कि महिपाल जी ये क्या कर रहे हो। उस पंचायत में आज महिपाल मकराना आता तो पंचों से निवेदन करूंगा कि महिपाल सिंह मकराना को पूछा जाए कि नाबालिग बेटी, राजपूत समाज की बेटी का नाम उजागर किस आधार पे किया। क्या सामने वाले से सुपारी ली? क्या ये कानून सम्मत सही है?
या जो उसमें कई हिंजड़े कह रहे हैं कि ये लव जिहाद था, इसकी बेइज्जती करनी जरूरी है, तो फिर इसकी इज्जत बचाने कैसे जा रहे हो? ये भी तो सहमति बता रही, दो दो वीडियो आ गए, अभी तक कहीं नहीं आ रहा कि इसके साथ दुराचार अत्याचार जबरदस्ती हुई है। हाँ, नाबालिग थी, ब्रेन वॉश किया होगा, बैला या फुसका होगा, कोई कमजोरी पकड़ी होगी, लेकिन महिपाल मकराना से यह पूछा जाए कि अभी भी वो पोस्ट है, सैकड़ों बार लोगों ने कहने के बाद, तो वो सामने वाली मुस्लिम पार्टी से रुपया लिया, सुपारी ली, इस समाज की बेटी को बदनाम करने के लिए पैसा लिया, नहीं लिया तो उसकी वजह बताए कि मैंने इसको ऊपर नाम क्यों कर रखा है। और मैं बीकानेर के सभी पंचलों से भी निवेदन करूंगा और विशेष करके कर्ण प्रताप सिंह सिसोदिया से पूछूंगा कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना से पूछे कि 2 महीने पहले आपने फेसबुक पे चूरू रतनगढ़ की राजपूत बेटी जो नाबालिग, उसका नाम उजागर कैसे कर रखा है, उसके पिता का भी नाम लिख रखा है, और वो फौजी है, वो फौज को भी सवाल खड़ा कर रहा है। इसकी असली कहानी क्या है? इसके ऊपर महिपाल सिंह मकराना या लोकेश सिंह कालवे को जवाब देना चाहिए, और यदि इसका जवाब नहीं दे पाते तो पराये घर के अंदर जाके फैसला करने का आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया, अधिकृत नहीं है। आपके चंद चांडाल चौकड़ी मिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, उसके बाद वही प्रदेश अध्यक्ष 3 शादी करता है, हिंदू मैरिज एक्ट का अवहेलना करता है, खुले आम वो कहता है कि मेरी पहली पत्नी जाट है, दूसरी राजपूत है, तीसरी तो वो अपने आप कह रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष आपके बने जाते हैं, करणी सेना के बने जाते हैं, कालवी साहब बनाए जाते हैं, वो 3 शादियां करके इस समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? 3 शादियां करने की क्यों जरूरत पड़ी? 3 शादियां क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अलाउ है? और पहली को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी कर ली, जो पहली एफिडेविट के अंदर, चुनावी एफिडेविट में कह रही है कि मेरे पति का नाम सुखदेवती, दूसरी पत्नी है, क्या उसको पत्नी का दर्जा मिला हुआ है? तीसरी है जिसके ऊपर रेप का आरोप उसने लगाया था, वो वहां पे शादी कर रही है, कुंड के अंदर फेरे ले रही है, माला पहना रहा है। क्या ये आप लोगों मैरिज एक्ट के अंदर ही आपको छूट है? मैं ये पूछ रहा हूं कि आजाद देश है या गुलाम है? यह देश में राजतंत्र है या लोकतंत्र है? यदि राजा महाराजाओं, नवाब, मुगलों की बातें करते हो तब तो ये स्वीकार करो कि यह देश अभी भी गुलाम है, और यदि आपका देश आजाद है तो फिर उन चीजों को छोड़ के उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनके बताए हुए मार्गदर्शन, उस पर चलने का प्रयास करो। आप गीता सुनते हो, बाइबल सुनते हो, कुरान सुनते हो, गुरु ग्रंथ सुनते हो, जैन ग्रंथ सुनते हो, तो आपके लोक देवता, देवता, महापुरुष, देवी देवताओं ने क्या किया, आप उसके पदचिन्हों पर चल सकते हो, लेकिन क्या उन्होंने किया वो आपको करने का छूट है? नहीं होगा। छूट होती थी तो बाबर आया था और राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना गया था, अकबर आया था, औरंगजेब आया था, खिलजी आया था, गोरी आया था, और वो इसलिए यहाँ आके राज करके गए अंग्रेजों से। उनको पता है कि टुकड़ों के अंदर बिकने वाले हिंदुस्तान के अंदर कई कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे, इसलिए वो बाहर से सेना नहीं लाए थे। 800 साल मुगल राज करके गए, 200 साल अंग्रेज राज करके गए, हिम्मत नहीं थी उनकी। यदि हिंदुस्तानी बिकाऊ, ये जो मैंने ऊपर लिखा है कि दारू, मुर्गी, मैकडोल में बिकने वाले, ये सवाब, कबाब, अयासी में बिकने वाले ये हिंजड़े, यदि धरती की इस माटी के गद्दार नहीं होते तो मुगल 800 साल, अंग्रेज 200 साल नहीं रहते, और यदि रहते तो सिर्फ 9,07,32,000 शहीदों ने मुगलों और अंग्रेजों को भगा दिया था। 18,000 की सेना महाराणा प्रताप की थी, 80,000 की अकबर की सेना का खात्मा कर दिया था। अकेला औरंगजेब था, अकेला वीर दुर्गादास था जो औरंगजेब की सेना का खात्मा कर दिया था। अमर सिंह राठौर था जो आगरे के अंदर जाकर बादशाह के किले में कूद गया था। अकेला हकीम खान था जो प्रताप के साथ खड़ा होके और अकबर की सेना से सामना कर रहा था। अकेला राणा पूंजा था जो अपनी भील सेना को लेके और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे।
अकेला महाराजा सूरजमल था जो अजय योद्धा के तौर के ऊपर मुगलों और अंग्रेजों से खुलेआम भिड़ा था। जिन जिनको जरूरत पड़ी थी, चाहे मराठा थे चाहे गुजराती थे, उनको शरण दी थी। ये इतिहास नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ये इतिहास आपने नहीं पढ़ा। एक दूसरे को काटने का करोगे, एक दूसरे के धर्म पे करोगे। वो देवता उस जाति का, वो लोक देवता इस जाति का, वो राजा उस जाति का, वो महाराजा उस जाति का है। यही जो इसके अंदर कीड़े मकोड़े है ना, ये जातिवाद के जहर घोलने वाले कोबरे है ना, इन्हीं में अनेक लिख जाए जो महाराणा प्रताप को बुरा बताते हैं, इन्हीं में अनेक मिल जाएंगे जो महाराजा सूरजमल को बुरा बताते हैं, इन्हीं में मिल जाएंगे वो तेजा जी को जाट बताते हैं, इसी में मिल जाएंगे जो तेजा जी को राजपूत बताते हैं। तुम्हें क्या लेना है? भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, क्या वो छत्तीस जात छत्तीस धर्म का नहीं है? भारत के राष्ट्रपति जो कोविंद है, क्या वो छत्तीस जात छत्तीस धर्म के नहीं है? ठीक उसी प्रकार आपके देवता, लोक देवता, महापुरुष सभी के नहीं है। राजा की जात नहीं होती, राजा का पद होता है। वैसे ही सांसद हो, एमएलए हो या पार्षद हो या वार्ड पंच हो, उसकी जात नहीं होती, उसका पद होता है। वो पद ही तो आपकी स्वतंत्रता है, वो पद ही तो आपकी आजादी है, वो पद ही तो आपका संविधान है। उस पद की पूजा होती है, न कि किसी इंसान की होती है, और उस पद की मान्यता होती है, न कि किसी इंसान की। इंसान की कब होती थी? जब राजाओं का राज था, राजतंत्र था, मुगलों का राज था, अंग्रेजों का राज था, तब इंसान की पूजा होती थी। आज पद की पूजा होती है। तो आप पदों की पूजा करो तो आपको हर चीज मिलने का ही रहेगा। और यदि आप अपने आप को हिटलर शाही दिखाओगे तो फिर मारे जाओगे। मारे गए हैं, अनेक अनेक मारे गए हैं। कानून हाथ में लोगे तो मार दिए जाओगे, क्योंकि गोरे अंग्रेजों और काले अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है। और इतना इजी होता तो देख लो, दिल्ली के अंदर आज क्या हाल हुआ, कितने लोग शहीद हो गए, किसान कितने दिन हो गए, तारीख पे तारीख मिल रही है। लेकिन उनकी जीत एक ही जगह है कि वो किसान कानून हाथ में नहीं ले रहे, वो शहादत दे रहे, वो भूख से मर रहे, वो ठंड से तड़प रहे हैं। उनकी मांग कितनी सही है कितनी गलत है, वो नो मीटिंग से पता लग जाता कि सरकार के पसीने छूटे हुए हैं। लेकिन वो ठंडे दिमाग से, एक गांव का, मेरे गांव का छोटा सा किस्सा सुना रहा हूं आपको। लक्ष्मण राम जी जाट बाना और मंगेश सिंह जी मेड़तिया राठौड़, दोनों के खेत पास पास में थे। मंगेश सिंह जी थोड़े भोले पड़ते थे, तो दोनों का आन जान खेत में एक ही था। यानी लक्ष्मण राम जी बाना मंगेश सिंह जी खेत में आकर वापिस आपके खेत में घुस जाए। मंगेश सिंह जी बाबू साहब को किसी ने बहका दिया कि ये जो जाट तेरे खेत में आ रहे हैं ना, तो ये तेरी जो फसल उगती है उसको बंद कर दे, इसको रोकना है। बोला ठीक है, लठ लेके चले गए। जैसे वो लक्ष्मण राम जी बाना आए तो बोला कि नहीं जाने दूंगा, आगे मेरी फसल बर्बाद हो रही है। तो बोले ठीक है ठाकुर साहब, वापिस चला जाता हूँ। बोला पाछो जा। क्यों जी पाछो जाऊं तो मारा पगाऊं फसल तो दे भी, तो मैंने आगे जा बाजो जो पर मारी आवड़ी में जाते रहो। क्यों नहीं चलो। दूसरे दिन ठाकुर साहब आ रहे हैं, क्योंकि ठाकुर साहब से पहले लक्ष्मण जी बाना के खेत में आना था। जैसे वो आया तो खूंटो उतार है, चौधरी खड़ो गो, क्यों कुंजा बाजू, क्यों वाह भाई की कोई तू काल पाछो गया, मैं पाछो चलो जाऊं। क्यों नहीं ठाकरा, पाछा जाओ तो हमारी फसल बर्बाद हुई, आगे जाओ तो फसल बर्बाद। क्यों जर काई करो, क्यों जरे कांगड़ा माता के ऊपर रखकर जाओ। क्यों जिस बात को समझने का प्रयास करो, कोई भी माथे सर के ऊपर पैर लेके नहीं जाएगा। एक दूसरे का यदि आप आने की जगह दोगे, दूसरा भी आपको जगह देगा, और एक का रास्ता रोकोगे दूसरा रोकेगा। आज यदि आप बीकानेर में किसी भी चीज को लेके जाति या धर्म की आड़ के अंदर कोई आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं, भगवान माफ नहीं करेगा। सही बात है। ये जो धर्म कर रहे हैं वो तो सब झूठे हैं। हिंदू धर्म को बचाना, हिंदू धर्म को बचाना, तो बाकी धर्मों को नहीं बचाना है क्या? हिंदू धर्म, हिंदुस्तान का हिंदू धर्म, हिंदी भाषा जो कहीं भी नजीक नहीं आ रही है, उल्टा इसकी बेइज्जती हो रही है। इसको बेइज्जती के रूप में जुमले में लिया कि उसकी अच्छी भली हिंदी हो गई। ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि हिंदी की और हिंदू की दोनों की हालात इस देश में खराब है। आज एक हिंदू के साथ कोई अन्याय अत्याचार होगा ना, कोई नहीं आएगा, लेकिन अन्य जाति के आएगा, सब आ जाएगा। फेंकते ये इसको मंजूर करना है। जैसे हिंदी भाषा की हालात खराब है, हिंदी भाषा के साथ साथ जो हिंदुस्तान की जो सरकारी है ना, उनकी भी कितनी है। सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहता, सरकारी स्कूल में कोई जाना नहीं चाहता। हाँ, सरकारी नौकरी में हर कोई जाना चाहता है कि वहां लूट के खाना है, लेकिन जब सुविधाएं मिलती है सरकारी तौर पे, वहां कोई नहीं जाना चाहता। तो सरकार की संस्थाएं भी तबाह बर्बाद है, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी भाषा भी तबाह बर्बाद है। आपकी लोकसभा के अंदर जब बिल पास होते हैं या बहस होती है, तो वहां 80% लोग तो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो गांव का जवान किसान क्या समझेगा। बड़ी ताज्जुब की बात है, आपके भारत का प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा बने थे, उनको हिंदी बोलना नहीं आता था। ये क्या दुर्भाग्य नहीं है? लेकिन ये संविधान के अंदर उसको इजाजत मिली हुई है, तो फिर मांगना तो पड़ेगा। अनेक चीजें संविधान के अंदर जरूरी नहीं है कि वो सही है, उसे अनेक जाति और धर्म के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मानना तो पड़ेगा। फिर एक गांव की बात कर देता हूं। एक वो ठिगना आदमी था, किसान था, खेत में जाके वापस आया। धर्मपत्नी ने पूछा क्यों जी बाजरी कत्ती आएगी, क्यों गोडा सुधी आएगी, क्यों थांके गोडा सुधी या मोटियार के गोडा सुधी। बोला कि मैं मोटियार को नहीं की, क्यों नहीं मारा भागने से मोटियार ही हो, लेकिन मोटियार अलग हुआ करे 6 फुट को हुए थे तो 3.5 फुट का हो। तो भले ही वो मोटियार तो है ना, उस संविधान में क्या कमियां, क्या अच्छाइयां, क्या बदलाव होना, क्या अमेंडमेंट होना, वो अलग बात है, लेकिन मानना उस संविधान को पड़ेगा ना। या लठ लेके जो खड़ा हो गया के यहीं तेरे को 3 तलाक देना या यहीं तेरे को सब कुछ करना, वो तो नहीं होगा ना। इसलिए एंड दे रहा हूं, और एंड के अंदर सुखद उम्मीद यह रखूंगा कि कोई वहां जाके अपने दिमाग में यह न रखे मैं जाट हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं राजपूत, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं, मैं विष्णुई हूं या और कोई हूं। वहां एक दोनों समाज में, 2 परिवार में, समाज ही नहीं मत कहो, 2 धर्म भी मत कहो, 2 समाज ही मत कहो, 2 परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद हो रखा है जो काफी पुराना लग रहा है, जिसकी परतें खोलने से एक परत खोलने प्याज के छिलके की तरह निकल रही है। शुरुआत दादाजी से करके अंत पोती से लेके और बैठ के वहां पे क्या निकल के आता है, उसको आपके जाके कानून के दरवाजे पे रखना है। फैसला कानून को करने देना है, न कि खाम पंचायत को, न कि कोई ठाकुर साहब को, न कि कोई चौधरी साहब को, न कि कोई मौलवी साहब को। ये देश संविधान से चलता, कानून से चलता है। सामाजिक ताना बाना बनाए रखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, जाट राजपूत भाईचारा बढ़ाए रखो, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी बढ़ाए रखो, और जो भी गलत करता है उसकी जात मत देखो, उसका अपराध देखो। अपराधी की कोई जात नहीं होती, परिवादी की कोई जात नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है, परिवादी परिवादी होता है। तो परिवादी को परिवादी की नजर से देखो और अपराधी को अपराधी से नजर देखो। हिंदू या मुस्लिम या जाट या राजपूत के अंदर उसको मत देखो, वरना हर कोई पीरदान नहीं होगा। पीरदान के पास तो सत्य रूपी शक्ति थी और 3 साल का अनशन किया, उसे और शक्तियां प्राप्त हो गई, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा हथियार भारतीय संविधान था और सबसे बड़ी हिम्मत और ताकत, जमीर और स्वाभिमान, राजपूती खून और दूध, क्षत्रिय कुल और वंश की मेरे पास ताकत थी। इसलिए पूरा का पूरा आधे से ज्यादा हिंदुस्तान 99% ये बेईमान आगे पीरदान ऐसे ही बोल रहा है और उनका अता पता ही नहीं है। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा गद्दारी बेईमानी की, उनके हालात देख लो। वो एक कहावत है, शराब, ये शराब खराब है, ये शराब जुर्म की माँ है। इस पे कहा कि जिन्होंने पी है उनके हाल देख लो, और जिन्होंने नहीं पी है तो पी के देख लो, पता लग जाएगा। तो जिन लोगों ने पीरदान के साथ में बुरा किया है, धोखा गद्दारी की है, उनके हाल देख लो। यकीन न हो तो करके देख लो, सामने आ जाएगा। धन्यवाद मित्रों।